है कोई मीत हमारो ऐसो, जाय सनेस सुनावे। है कोई मीत हमारो ऐसो, जाय सनेस सुनावे हो। बिरह अगन भई अति आतुर, बिरह अगन भई अति आतुर, जागत रहन बितावे हो। बिरह अग्नि भई अति आतुर, जागत रहन बितावे हो। है कोई मीत हमारो ऐसो, जाय सनेस सुनावे हो। तलफ तलफ तन ताला बेली, तलफ तलफ तन ताला बेली, सास कलप सम जावे हो। तलफ तलफ तन ताला बेली, सास कलप सम जावे हो। नीर बिना मच्छी किमि जीवे, नीर बिना मच्छी किमि जीवे, बिछड़िया मर जावे हो। नीर बिना मच्छी क्यों जीवे, बिछड़िया मर जावे हो। अब तो कृपा कर आओ मनमोहन, अब तो कृपा कर आओ मनमोहन, दरस बेग दिखलाओ। अब तो कृपा कर आओ मोहन, दरस बेग दिखाओ। जनमीरा बिरहिन अति बाकुल, जनमीरा बिरहिन अति व्याकुल, मृतक आन जियावे हो। मृतक आन जियावे हो। है कोई मीत हमारो ऐसो, जाय सनेस सुनावे हो। जाय सनेस सुनावे हो। विरह का गीत है। मीरा जी का कहना है, यह कोई मीत हमारो ऐसो, कि हमारा कोई ऐसा मीत है, मित्र है, जो हमारा संदेशा ले जाकर उस सदगुरु को सुनावे। अर्थात कृष्ण जी को मानती थी तो उन्हीं को सुनावे, है ना। तो है कोई मीत हमारो ऐसो, जाय सनेस सुनावे। ऐसा कोई मेरा मित्र है जो मेरा संदेश उन्हें ले जाकर सुना देवे, सदगुरु को सुना देवे कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। आगे कहते हैं, बिरह अगिन भई अति आतुर, जागत रहन बिताओ। उस सदगुरु से न मिलने का जो बिछोह हो गया है, जो विरह हो गया है, और वह इतना बेचैनी पैदा कर दिया है। विरह अग्नि भई तो आतुर, यह जो विरह की अग्नि है वो बहुत आतुर है, बहुत बेचैन कर रही है। जागत रैन बितावे हो, और उस मिलन की आस लिए मैं जागते हुए पूरी रात बिता देता हूँ, नींद ही नहीं आता है। ऐसा कह रही है, जागते हुए ही मैं पूरी रात्रि बिता देता हूँ, ऐसी है। तलप तलप तन ताला बेली, सास कलप समझावे हो। इतनी नहीं करें, इतना तलफाती है विरह की अग्नि, इतना तलफाती है, यानी अग्नि पैदा करती है। तन ताला बेली, है ना,
तन ताला बेली में तन भी समझ लीजिए बेकार सा ही हो गया है ना। ताला बेली है, ताला बेली अर्थात कोई काम नहीं करता है। सांस कल्प समझाओ, और इतनी नहीं, एक श्वास भी जो चल रही है ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं ना कि एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। मैंने इतनी बेसब्री है कि एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। कल्प पूरी सृष्टि काल है ना, ऐसा लग रहा है। इतना दुख है कि एक कल्प, सांस कल्प मैंने एक सांस जो कल्प समान व्यतीत हो रही है। एक सांस जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो इसमें कल्प समान व्यतीत हो रहा है। मैंने काफ़ी बेसब्री है, बेचैनी है। नीर बिना मच्छी किम जीवे, उदाहरण देकर कहती हैं कि जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो तड़पड़ा तड़पड़ा करके और अपना प्राण त्याग देती है ना। उसी प्रकार से हमारी दशा ऐसी ही हो गई है कि उस सद्गुरु, उस दिव्य ऊर्जा रूपी जल के अभाव में, उसके दर्शन के अभाव में मेरा प्राण भी अब अबतब हो गया है, मैं मरसी ही गई हूँ, ऐसा कहने का भाव है। नीर बिना मच्छी किम जीवे, भी चिड़िया मर जावे हो, उससे बिछोते ही वह मर जाती है। इसलिए निवेदन करती हैं कि अब तो कृपा करो कर आओ, अब तो कृपा कर आओ मनमोहन, दरस बेग दिखाओ। हे मन को मोहित करने वाले, मन को मोहित कर लेने वाले मनमोहन, अर्थात मन को नियंत्रित करने वाले मनमोहन, अर्थात मनमोहन सद्गुरु ही तो मन को मोहता है, और दूसरा थोड़ी ही मन को मोह सकता है, कोई नहीं मोह पाएगा, है ना। सद्गुरु ही है कि वो मन को मोहकर मन को नियंत्रित कर लेता है, तो जीव का कल्याण होता है। यदि मन नियंत्रित ही नहीं होगा तो कल्याण कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अब तो कृपा कर आओ मनमोहन, दरस बेग दिखाओ। मीरा जी कहना है कि ही मनमोहन जो है आप कृपा करके आ जाइए और मुझे अपना दर्शन दिखा दीजिए, दर्शन दिखाइए। जन मीरा बिरहन अति व्याकुल, मृतक आन जाओ। मैंने ऐसा जानिए कि यह मीरा एकदम व्याकुल हो गई है और मृतक के समान हो गई है। अब जल्दी से आकर इसमें प्राण फूंक दीजिए, मैंने इसे जिला दीजिए। अर्थात विरहन की अवस्था में, विरह की अवस्था में ऐसी स्थिति हो जाती है, ये तन सूख जाता है हमारी चिंता में, प्राण जर्जर हो जाता है। अब निकला तब शरीर सूखेगा तो क्या होगा, अब निकला तब निकला हो जाए, मृतक समान ही हो जाता है। हालांकि मृतक तो नहीं है लेकिन मृत प्राय हो जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाइए ताकि जो है मुझे जिला दीजिए। आई हो तो मर जाना तो अच्छा ही होता है, साधना में तो मरना ही पड़ता है ना। यदि मरेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, है ना। जीता मरकर फिर जीवे, कहा गया है कि जो जीवित है वो मर जाए फिर जीवन जिए। अब वो जो फिर जीवन होगा वो मरने वाला नहीं होगा, वो मिटने वाला नहीं होगा। अभी तक इंसान जो है जिंदा है संसार के पक्ष से, सांसारिक दृष्टिकोण से वो जिंदा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो मरा हुआ है। अब ये जो सांसारिक दृष्टिकोण से जिंदा है ये मर जाए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिंदा हो जाए, तब जीना होगा। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, ये शरीर और मन सभी मर जाए तो शेष क्या बचेगा, सिर्फ आत्मा ही शेष बचेगा, और वही असली जीवन है, और वही असली जीवन है, और वही वास्तविक रूप से जीना है, ताकि फिर कभी न मरना, है ना। ये चीज़ है, यही सत्य है। इसलिए वो कहती हैं कि आकर दर्दी देश जो है दरस दिखा दीजिए। बिरहन अतबार मृतक कान जवाब में तो मैं मरना सा नहीं हूँ, आकर जिला दीजिए। ठीक।